अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। आइए सबसे पहले हम मुफ्ती सलमान अज़दी साहब का ये छोटा सा बयान सुनते हैं और सुनने के बाद यकीनन आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले ये 1 मिनट का मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान आप लोग ज़रूर सुने। अजीजा ने गिरामी वकार, हम अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जीते। ताकतें कुव्वतें या तख्त और ताज हमारे मुखालिफ हो जाए तो ये नई बात नहीं है। इस्लाम के साथ ये हर बार होता रहा, इससे पहले भी हुआ है। हालात हमारे मुखालिफ रहे। औलिया कामिलीन की जमातें देखिए, अहले बैत अथार, रसूलुल्लाह की आल, इतने में आपको शहादत के वाकयात अगर बता, आपको तो सिर्फ एक करबला मालूम होगा। जानते हो रसूलुल्लाह की आल में से कई साहबजादे हैं जिनको जेलों में एक एक साल नहीं 7 साल 8 साल तक बंद रखा गया। इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह तआला अन्हु को 7 साल तक जेल में रखा, जंजीरों से बांधा और जहर दे करके उनको शहीद किया गया है। हज़रत इमाम मोहम्मद हसन अस्करी 20 साल तक जेल में काटे हैं। ये रसूलुल्लाह के घर वालों की बात कर रहा हूँ। जैद शहीद जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, ये इमाम हसन मुज्तबा की औलाद में से है। ये सारे खूनी दास्तानें यहाँ इस्लाम की तारीख में मौजूद है। अब इस्लाम उस वक्त नहीं रुका तो अब क्या खाक रुकेगा। इस्लाम अब नहीं रुकना है, क़यामत तक इसकी हिफाजत अल्लाह करीम फरमाएगा। हम जैसे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इस्लाम को फलना फूलना है, ये फलता फूलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बयान कर रहे हैं, इस्लाम ना कभी ख़त्म हुआ है ना ख़त्म होगा, क़यामत तक इसी तरह से फलता और फूलता रहेगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अभी तक रिहा नहीं हो पाए हैं। ये चीज़ तो बखूबी आप लोग जानते ही हैं। बहुत लोग मैसेज कर रहे थे आखिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का 29 जुलाई को जो फ़ैसला आना था तो उसमें क्या आया। तो मैं बाकायदा लाइव वीडियो में अज़हरी दुनिया पर बता भी चुका हूँ, लेकिन आज यहाँ पर मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत नहीं हो पाई है और मुश्किल में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत पड़ गई है। और इंशाअल्लाह अब ये मुश्किलें हैं ये कम हो जाएंगी और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब इंशाअल्लाह बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। आप लोग कहते होंगे कि ये सारी वीडियो आप बार बार यही कहते हैं कि बहुत जल्द रिहा होंगे, तो आप लोगों को बता दूं कि जब अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर होगा आपका जेल से बाहर आना, उस वक्त कोई भी सलाखें आपको नहीं रोक पाएंगी। कोई भी वकील, कोई भी जज, कोई भी सरकार आपको नहीं रोक पाएगी। आपकी ज़मानत तय और मंजूर हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और जब तक अल्लाह तबारक व तआला को ये मंजूर रहेगा कि आपको जेल में रहना है, वहाँ पर दीन इस्लाम फैलाना है, वहाँ पर दीन इस्लाम की खिदमत करना है, जब तक आप जेल में ही रहेंगे। ये हमारे बुज़ुर्गों से इम्तहान होते रहे हैं, ठीक है। हमारे बुज़ुर्गों से आज से पहले भी इसी तरीके से इम्तहान हुए हैं। किसी को जेल में क़ैद किया गया और किसी को कोड़े मारे गए, किसी को किसी तरीके से इम्तहान देना पड़ा। तो दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी होगी, जब अल्लाह को ये मंजूर होगा कि अब सलमान अज़हरी के बाहर आने का वक्त है, तो उस वक्त कोई भी दीवार, कोई भी जंजीर आपको नहीं रोक पाएगी। उस वक्त आप यकीनन बाहर आएंगे। और अभी ये लग रहा है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बाहर आने वाले हैं। क्योंकि अब जो केस था गुजरात हाई कोर्ट में, जो लगभग 13 मार्च से चल रहा था, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये पूरी जुलाई का महीना भी कंप्लीट हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि 4 महीने तक एक ही केस की तारीखें मिलती रहीं। कभी 13 तारीख मिलती है तो कभी 19 तारीख मिलती है तो कभी 25 तारीख मिलती है। इसी तरह से तारीख पे तारीख मिलती रहीं और आखिर में तारीख मिली कि 29 तारीख को फ़ैसला सुना दिया जाएगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में जो 29 तारीख को फ़ैसला आया वो भी आपके हक़ में नहीं आया, बल्कि आपका केस डिस्पोज कर दिया गया और आपको गुजरात हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लग गया। तो दोस्तों, अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जो टीम है, जो वकील हैं, वो क्या कदम उठाएंगे। अभी तो कोई भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वकीलों ने बताई हो, आपके जो घरवाले हैं, आपके भाई हैं, उन्होंने अभी तक बताई हो कि हम ये एक्शन ले रहे हैं, इस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत कराएंगे। लेकिन जैसे ही कोई भी खबर आएगी, कोई भी अपडेट आएगी, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आप तक पहुँचाएँगे और आप तक वीडियो भेजेंगे। इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
वहीं पर आपको बता दें कि आज 31 तारीख हो चुकी है, यानी कि 29 तारीख को मुफ्ती सलमान नज़री साहब का फैसला आया और 30-31 हो गई। अब अभी तक कोई भी ऐसी खबर सामने नहीं आई है जो मुफ्ती सलमान नज़री साहब के वकीलों ने कोई एक्शन लिया हो। अब उम्मीद ये है कि शायद अब आपके जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएं या कोई और राह निकल आए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला करीम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन लिखें। वहीं पर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आमीन के साथ आप लोग रिलीज़ मुफ्ती सलमान अज़हरी लिखें। ये चीज़ आप ज़रूर लिखें, रिलीज़ मुफ्ती सलमान अज़हरी। और जैसा आपने पहले पूरे सोशल मीडिया पर कोहराम मचा दिया था, पूरे सोशल मीडिया पर एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी, रिलीज़ मुफ्ती सलमान अज़हरी। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, हर जगह यही ट्रेंड वायरल कर रहा था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा किया जाए। तो फिर से यही ट्रेंड आप चलाएं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, सब में शेयर कीजिए और लिखिए रिलीज़ मुफ्ती सलमान अज़हरी। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा किया जाए। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, कोई जुर्म नहीं किया है, और अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो कैद हैं उन पर कोई भी ऐसा जुर्म साबित नहीं हुआ है और उन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया भी नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम की बातें मुसलमान भाइयों को बताते हैं और हक़ की बातें बताते हैं। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को किस तरह से घेरा गया, किस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जुल्म किया गया, आप लोग बखूबी जानते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब एक ऐसा शेर है यकीनन जिसके वजह से मुफ्ती सलमान अज़हरी के जो दुश्मन हैं वो थर्राती हैं, कपकपाती हैं। और अब इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह की जो दोस्त होती हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह उनसे उतने ही कठिन इम्तहानात लेता है, उतनी ही कठिन आजमाइशें उनसे लेता है। जितना अल्लाह का जो करीबी होता है, अल्लाह उनसे उतने ही कठिन इम्तहानात, उतने ही कठिन उनसे आजमाइशें ली जाती हैं। आप लोगों ने इतिहास में, किताबों में पढ़ा होगा कि देखा होगा कि किस तरह से अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनसे किस तरह से इम्तहान लिए गए और वो उन इम्तहानों में पास भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने देखा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किस तरह से इम्तहान लिया गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कितने कठिन इम्तहानात लिए गए। यकीनन आपको आपकी औलाद को ज़िबह करने के लिए कहा गया, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि अल्लाह मैं अपनी औलाद को ज़िबह नहीं करूँगा, अपनी औलाद को तेरी राह में नहीं ज़िबह करूँगा, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेती हैं, एक छुरी लेते हैं और एक रस्सी लेते हैं और जंगल में ले जाकर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पूरा करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा वाक़या किस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ये गवारा ना हुआ कि आपके बेटे के गर्दन पर छुरी चले। तो छुरी चल तो रही थी लेकिन छुरी काट नहीं रही थी। ठीक है, वहीं पर दोस्तों उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आती हैं और आपके बेटे को हटाकर वहाँ पर एक दुम्बा रख देती हैं और वो ज़िबा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप अपनी आंखों से जब पट्टी खोलते हैं तो दूर खड़े हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं और देखते हैं नीचे एक दुम्बा ज़िबा हो चुका है। और वही सुन्नत आज हम बकरीद के मौके पर अल्लाह की राह में एक दुम्बा, एक जो बकरा, जो भी जिसकी इस्तिताअत होती है वो उसको ज़िबा अल्लाह की राह में करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों को मैं ये बता रहा था, जो जितना करीबी अल्लाह का बंदा होता है उससे उतने ही कठिन इम्तहानात लिए जाती हैं। वहीं पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कितने कठिन कठिन आजमाइशें आपसे हुई, कितने मुश्किल आपसे इम्तहानात हुए, आप लोग बखूबी जानते होंगे। वहीं पर हज़रत बिलाल पर कोड़े मारे गए, उमैया आपके पीठ पर कोड़े मारता था, आपको नंगा तपती हुई रेत पर लिटाता था और कहता था कि तू सिर्फ एक बार कह दे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन हज़रत बिलाल की ज़ुबान पर यही था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दोस्तों, ये होती हैं अल्लाह के नेक बंदे और आप लोग दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बहुत जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा। तो आइए अब हम आगे एक नात पाक सुनते हैं जो बहुत ही प्यारी नात है। इंशाअल्लाह सुनकर आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा, आपके दिल को सुकून मिल जाएगा। दोस्तों आइए सुनते हैं ये प्यारी सी नात। इश्क़ रसूल पाक
मिटाया न जाएगा, इस्लाम का चिराग बुझाया न जाएगा। अल्लाह सलामत भाई मेरे साथ है। इस्लाम मोहब्बत से इनाम रखना चाहिए, करोड़पति बन जाओगे। शायर पैसा देता कहाँ किसी को। इस्लाम का चिराग बुझाया है, दिल में जो भी गम है, दिल में जो भी गम, सुने, है दिल में जो भी गम है, दिल में जो भी गम वो बताया है, दिल में जो भी गम वो बताया न जाएगा। पूछे अगर हुजूर छुपाया, अरे पूछे अगर हुजूर छुपाया। सबसे इसमें जो अच्छा शेर, आपका नाम क्या है? अब्दुल सुभान भाई। इसमें जो एक शेर था, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ सुन्नियत है, जो जो नात सुनते हैं जो हमारे भाई, वहाँ तक ये शेर पहुँचा है। मैं वो शेर बरेली शरीफ में पढ़ता हूँ। अख्तर रज़ा ने जिसको नजर से गिरा दिया, इसमें तो उड़ीसा में कई लोग स्टेटस में रखे थे इसको, बागिया ने ताजु शरीफ को जलाने के लिए। अख्तर रज़ा ने जिसको नजर से, अख्तर रज़ा ने जिसको नजर से गिरा दिया, उसे कभी भी हाथ मिलाया। जोर से नारा लगाए सरकार ताजु शरीफ, नारा लगाए मोहब्बत से। तो उससे कभी भी हाथ मिलाया। अगर पढ़ता रहूं तो रात भर हो जाएगा, हमको लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे घर भी जाना है भाई। अख्तर रज़ा ने जिसको नजर से, जरा सा क्या सरकार ताजु शरिया ने कह दिया था, मर गया हुआ, जिंदा लाश हो गया। ताजु शरिया पे भौंकने वालों, कुत्ते की तरह मौत मरोगे। अख्तर रज़ा ने जिसको नजर से गिरा दिया, उससे कभी भी हाथ मिलाया न जाएगा, उससे कभी भी हाथ मिलाया। अब सुनिए, शहनवाज साहब उड़ीसा से आया है, दरबार मुजाहिदीन मिल्लत से। मैं गुलाम बरेली शरीफ का एक शेर पढ़ता हूँ। कागज पे लिख के नाम रज़ा चूमता हूँ मैं, मेरी अकीदत देखिए। कागज पे लिख के नाम रज़ा चूमता हूँ मैं, कागज पे लिख के नाम रज़ा चूमता हूँ मैं। मुझसे बरैनी वाला भुलाया, मुझसे बरैनी वाला भुलाया न जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझसे बरैनी वाला भुलाया न जाएगा। कागज पे लिख के नाम रज़ा चूमता हूँ मैं, मुझसे बरेली वाला भुला न जाएगा। कागज पे लिख के नाम रज़ा कागज पे लिख
हमसे बरने वाला भुलाया, हमसे बरेली वाला भुलाया। और सरकार मुजाहिद मिल्लत जब जेल में थे, सरकार हुजूर मुजाहिद नाम सुने कि नहीं आपने? सरकार मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा शरीफ, धामनगर शरीफ, जब जेल में थे तो जेलर देख रहा है कि मुजाहिद मिल्लत सरकार को जेल में रखा है, बाहर देख रहे घूम रहे हैं। अभी मैंने उनसे मुजाहिद मिल्लत में पढ़ा था, हबीबे दीन मिल्लत आप जब जब मुस्कुराते हैं, बेशक सुभान अल्लाह,